अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रासिक सहीर और आज एक मौजू के साथ मैं आपके साथ पास हाजिर हूं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए और अगर आप पाकिस्तान पे लिखी गई किताबों को पढ़ लें या आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लें तो पाकिस्तान में एक रिवाज जो है वो काफ़ी देर से रहा है, काफ़ी ही देर से बल्कि, और वो है नोहागरी का। हर वक्त जो है वो हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और वो गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। ऐसा ही है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की करने वाला मुल्क था और बन सकता है, मगर हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता धकेल के पीछे लेकर आ गए हैं। अगर सारी आवाज़ों को आज 2023 में हम इकट्ठा करें तो दो किस्म के पैराडाइम्स जो हैं वो बन रहे हैं। एक तो पैराडाइम ये कहता है कि जनाब हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, हमें एक सियासी, एक आइनी हदूद में रहते हुए एक सोल्यूशन जो है वो इसका इख्तियार करना चाहिए और सियासी कुव्वतों को मौका देना चाहिए कि वो इसको हल करें। और दूसरा जो पैराडाइम है वो एक फक्कड़बाजी पे मुश्तमिल है, जो ये कहता है कि जनाब एक गैर सियासी, गैर आइनी हल जो है वो बनाया जाए, जिसमें कभी वो कहते हैं कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लें, कभी कहते हैं मार्शल, कभी कहते हैं कोई ताकत ऐसी आए जो हमारी कौमी हुकूमत बना दे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा, मैं ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होता है कम वट में, बट पाकिस्तान का जो हल है वो बेसिकली सियासी कुव्वतों का आपस में इत्तफाक ही हल है। इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता क्योंकि अवाम जुड़े होते हैं उनसे। मेरे नज़दीक जो है वो इसका एक बड़ा ही सादा किस्म का हल है, मेरी एक तजवीज़ है, वो मेरी ही नहीं है बल्कि मेरा ख्याल है कि हमारा जो मेजॉरिटी तबका है और जो इंटेलिजेंशिया है और जो इवन अवाम भी हैं, उन सब का एक मुत्तफ़क़ा इस बात पे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो है, वो ये कि हमें एक 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ। 5 स्टेप्स क्या है? नंबर 1 कि हमें सबसे पहले एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहिए और वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद है उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, उसे आप रोड टू फ्रीडम भी कह सकते हैं, रोड टू फ्रीडम कॉन्फ्रेंस, उसे आप नेशनल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, उसे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम क्या दें आप उसको, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कह लें, मगर ये होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हमें उस जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो उसमें तमाम मुल्क की छोटी बड़ी सियासी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं क्या। वो इकॉनमी हो, वो सूबाई खुद मुख्तारी हो, वो फाइनेंशियल रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो मुशीयत को नए सिरे से इस्तवार करना हो, जो भी हो हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए एक ही दफ़ा। और तीसरा स्टेप्स ये है कि हमें उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी कलेक्टिव विजडम से, मेरा ये यकीन है ज़ाती तौर पर कि हमारे सियासतदानों में, हमारे जो पार्टीज़ में मौजूद टेक्नोक्रेट्स हैं, उनमें इतनी ताकत है कि वो मुल्क के लिए एक बेहतरीन हल जो है वो पेश कर सकते हैं। वो जिस भी निज़ाम से, मेरा चले मैं इस पर भी बात नहीं करता कि निज़ाम कौन सा हो, वो प्लान्ड इकॉनमी हो या वो फ्री मार्केट इकॉनमी हो, छोड़ दें इस बात को, उसको भी छोड़ दें। आप कोई हल जो है वो कलेक्टिव विजडम के ज़रिए इसका तलाशें और वो हल जो है वो ना सिर्फ तलाशना चाहिए बल्कि उसको अपनी तमाम पार्टीज़ को अडॉप्ट भी करना चाहिए और अपने मंशूर का हिस्सा भी बनाना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट कमिंग 25 ईयर्स तक हम उस पर अमल कर सकें। और मेरा यकीन है कि 25 साल के बाद आपकी जो इकॉनमी इस वक्त 250 बिलियन या 300 बिलियन डॉलर के नज़दीक है, वो 1 ट्रिलियन डॉलर के नज़दीक पहुंच सकती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जा सकती है, इससे बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है, लेकिन मेरा एक तखमीना है। तो दूसरा हल ये करना, स्टेप ये है। तीसरा स्टेप ये है कि हमें उन तमाम इदारों को जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो हमारी सियासत में हिस्सा लेते हैं, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें फ़ौज भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी है, जिसमें मीडिया भी है, उन तमाम को जो भी हल सियासी पार्टियों ने कलेक्टिव विजडम से निकाला है उससे आगाह करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपने इन पे अमल करना है। अगर अमल ना किया तो इसका मतलब ये होगा कि हम रुगरदानी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। चौथा स्टेप ये होना चाहिए कि हमें वो तमाम तरीके इख्तियार करने चाहिए जिसमें नए कवानीन भी हैं, कवानीन में तरामीम भी हैं, उसमें नए अदारों का क़याम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इन्फोर्समेंट के लिए, नेशनल फ्रेमवर्क के इन्फोर्समेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो भी बनाने चाहिए साथ के साथ, ताकि कोई उससे रूगरदानी ना कर सके।
और पांचवें स्टेप के तौर पर हमें ये करना चाहिए कि चूंकि सियासत और मुईशत इंटरलिंक्ड है, ये नहीं हो सकता कि सियासत जो है वो अकेली तरक्की करती रहे और मुईशत तरक्की ना करे, या मुईशत अकेली तरक्की करती रहे और सियासत तरक्की ना करे। तो हमें एक मिसाक मुईशत भी जो है उसको लेकर आना चाहिए और उस मिसाक मुईशत पे कम से कम 25 साल तक जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो पार्टीज कर सकती हैं, उनमें सियासी शौर भी बहुत ज़्यादा है और वो कर भी सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तजवीज़ है, इस पे तमाम पार्टीज को अगर हो सके, इसके अलावा हल कोई नहीं है। आप आज देख लें, आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं, आप कुछ भी कर लें, मगर इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो मिसाक जमहूरियत किया था बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, मोहतरमा ने, और साथ नवाज शरीफ साहब ने, उसके नतीजे में एक जो अच्छी बात हुई थी वो ये कि गुज़श्ता 2008 से लेकर आज तक हमने 3 असम्बलियाँ पूरी की हैं। तीनों असम्बलियाँ जो हैं वो इस मिसाक जमहूरियत की वजह से बची हैं, वरना पाकिस्तान की 2002 तक की जो तारीख है उसमें कोई असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की थी, मगर इस असम्बली ने तीनों असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की है। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि गुज़श्ता 10 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं आपके, 47 साल में 23 प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं आपके। तो आपने तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जनाब इतनी हम धोतियां नहीं बदलते जितना वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स बदलते हैं। तो हमें जब हम नया एक मिसाक जमहूरियत करेंगे या मिसाक सियासत करेंगे तो उसके नतीजे में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे और जो डिसकंटेंट पैदा होता है वो भी ख़त्म हो सकेगा। तो मेरे ख्याल में हमें ये करना इंतहाई ज़रूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हालात का जबर हमें इस तरफ ले आया है, हमें इसको मान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे अमल दरामद करना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।